Hello students, in this video we discuss about the various types of sampling method. It is a part of census and sample method, part 2 of economics stats subject. So let us start with the methods of sampling. Now in this slide we discuss about the sampling methods in a cut short. See, first is random sampling. रैंडम्स का मतलब होता है एक अचानक से हमने कुछ भी पॉपुलेशन में से कुछ थोड़े से डेटास को सिलेक्टेड कर लिया, जैसे कि 3, 9 एंड 21 जनरेटेड दैन द थर्ड 9 एंड 21 पीपल्स. तो यहाँ पर हम जैसे किसी पास शॉप पे गए थे तो वहाँ से हमने कुछ डिटेल्स में निकाल लिया, यानी रैंडमली हम किसी को भी सिलेक्ट करके कुछ भी चीज़ें पता करते हैं, वो रैंडम सैम्पलिंग होती है. नेक्स्ट इज कन्वीनियंस. अपने अकॉर्डिंग वन प्लेस एट अ वन टाइम, एक जगह पे जाके हम लोग डिटेल्स को फाइंड आउट करते हैं, वो कन्वीनियंस होता है अपने अकॉर्डिंग. स्ट्रेटिफाइड, एक रैंडम सेलेक्ट किया जाता है कुछ ग्रुप से, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, जैसे एज ग्रुप्स में हमने सैंपल्स ले लिया, हर ग्रुप में से एक एक निकाल लिया, तो स्ट्रेटिफाई यानी अलग अलग ग्रुप में से हमने कुछ कुछ पोर्शंस निकाले हैं वो अलग अलग तरीके से, तो वो स्ट्रेटिफाइड होता है. कोटा, एक तरीके से फिक्स नंबर हमने किसी एज ग्रुप में से ले लिया, जैसे 10 to 20 ईयर्स में से निकाल लिया, जैसे कि हम लोग रेलवेज़ में भी देखते हैं ना कि जो डिसेबल्स पर्सन होते हैं उनकी अलग जॉब होती है, बाकी सबकी अलग होती है, तो वो कोटा सैम्पलिंग होती है. सिस्टमैटिक यानी सिलेक्शन एवरी 9th पर्सन, यानी एक हमने 10th पर्सन में से एक व्यक्ति को चुनना ही चुनना है, एक सिस्टमैटिक मैनर में हमें डेटा कलेक्ट करना है, तो वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है. तो एक नटशेल में थोड़ा. Now, sampling methods are divided into two categories: probability and non-probability. Probabilities are divided into 3 stages: simple random sampling, stratified sampling, and cluster sampling. Non-probability are divided into 3 parts: purposive sampling, quota sampling, and convenience sampling. See, probability का मतलब होता है कि जो chances होते हैं, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं जिसमें chances होते हैं सिलेक्ट होने के. Non-probability का मतलब हुआ कोई chances नहीं होते, जो हम पर्पस के लिए करेंगे, कोटा करेंगे, सैम्पलिंग कन्वीनियंस का करेंगे, तो इसमें कोई चांसेस नहीं है. हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे उसके हमें पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम वन बाय वन इन अ डिटेल मैनर में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से. See, first simple random sampling, all subsets of the frame are given an equal probability, यानी इसमें सबके जो चांसेस हैं वो इक्वल हैं, यानी इसमें ग्रेटर नंबर हम कोई भी जनरेट करेंगे तो सबको हम रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. आपको पता है इसमें एक आपको बुक जैसी दिखाई दे रही है, इसमें हमने रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लिया, तो इसमें हम चांसेस है सबको इक्वल चांसेस मिलेंगे, हम जिसको सिलेक्ट कर सकते हैं. एडवांटेजेस हैं ऐसे मेथड के, एक तो मिनिमल नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन नीडेड, हमें ज़्यादा पॉपुलेशन की ज़रूरत नहीं है, कम पॉपुलेशन की ज़रूरत इसमें चल जाएगी हमें. दूसरा, हम यहाँ पे बहुत इजीली डेटा को एनालाइज कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस है, यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है यूज़ की वो बहुत कम है, कम लोग इसको यूज़ करते हैं. दूसरा, यहाँ पे रिसर्चेज नहीं की जा सकती, अगर मुझे किसी चीज़ की रिसर्च करनी है उसके लिए रैंडम सैम्पलिंग अच्छा नहीं है. यहाँ पे रिस्क बहुत है रैंडम एरर का, क्योंकि हम किसी को भी अगर सिलेक्ट कर लें और उससे एकदम से पूछना स्टार्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है उससे जो फीडबैक आएगा वो हमारे लिए करेक्ट हो, तो रिस्क बहुत होता है ऐसे एरर्स आने के सैम्पलिंग मेथड में. तो ये फर्स्ट है. नेक्स्ट सेकंड चलते हैं. इन दिस मेथड विच द इन्वेस्टर हिमसेल्फ कलेक्ट or choose the samples from the universe which in his opinion are the best representative of the population is purposes or deliberate sampling. See, इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टिगर जो डेटा कलेक्ट कर रहा होता है वो अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग कलेक्ट करता है, चूज़ करता है सैम्पल जो पूरी पॉपुलेशन में से उसको जो बेस्ट लगता है उनको वो कलेक्ट करता है, उनसे अपने जो भी डेटास कलेक्ट करना होता है वो करता है, तो पर्पसिव सैम्पलिंग बोलते हैं, उसे डेलिब्रेट सैम्पलिंग भी बोली जाती है. इसके मेरिट्स हैं, फ्लैक्सिबल है, हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर मुझे लग रहा है कि इससे मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा मैं दूसरे को चेंज कर सकती हूँ, तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं. दूसरे, यहाँ पे एक स्टडी हम लोग पर्पस के लिए करते हैं, तो किसी पर्पस के लिए ये सैम्पलिंग की जाती है, तो पर्पस सैम्पलिंग तो है ये. हमने जैसे मुझे मोबाइल्स की सेल्स के बारे में जानना है, तो मैं हर शॉप पे जा जाके उस मोबाइल्स की पूरी डिटेल्स कर रही हूँ, तो एक पर्पस है ना मेरे पास चीज़ के करने के लिए. दूसरा, ये बहुत सिंपल मैथड है, इसमें ज़्यादा हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. इसके डीमेरिट्स क्या है, बाइज्ड, इसमें हम कहीं ना कहीं थोड़ा डेटा के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है. इसमें जैसे कि उसने जो हमें बताया हम उसको थोड़ा सा चेंजेस कर दें तो ये बाइज्ड हो सकता है. नॉन रिलायबल, ट्रू पोजीशन नहीं पता चल सकती. इसमें डेटा जो हमें कलेक्ट करेंगे पर्पस के लिए, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर रहे हैं ना, इन्वेस्टर जिससे हमें करनी है उस डेटा को हम खुद अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर रहे हैं, तो इसमें रिलायबिलिटी नहीं होगी, ट्रुथनेस ज़्यादा नहीं होगी और इनएक्यूरेट रिजल्ट निकल के आ सकता है. तो ये इसके डीमेरिट्स हैं. नेक्स्ट थर्ड चलते हैं. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथड इज़ अ स्ट्रेटिफाइड रैंडम method. The population is separated into homogeneous strata and a sample is taken from each.
एक्चुअली इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन को 2 ग्रुप्स या उससे ज़्यादा ग्रुप्स में बांट देते हैं, उसको स्ट्रेटा बोला जाता है, और उस स्ट्रेटा को फिर हम लोग और चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। तो आपको एक डायग्राम जैसे दिखाई दे रहा है कि हम लोगों ने एक पॉपुलेशन ली, उसमें से हमने कुछ डिपार्टमेंट बनाया, उस डिपार्टमेंट में फिर हम लोगों ने कुछ और लोगों को डाटा, तो ये स्ट्रेटा होता है। इस तरीके से हमने क्लाइंट्स को डिवाइडेड कर दिया, तो वो स्ट्रेटा रैंडम मेथड बोला जाता है। जब हम डिवाइडेशन में से एक में से हमने 3 पार्ट किए, फिर 3 में से हमने 4 पार्ट कर दिए, तो ये स्ट्रेटा सैम्पलिंग मेथड होता है। इसके एडवांटेजेस क्या है? जनरली इसमें एक्यूरेसी बहुत निकल के आती है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें डिवाइड कर करके हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो जितने भी हम छोटे छोटे ग्रुप्स में जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। जैसे यहाँ पे हर किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स अलग अलग होते हैं, तो हमें कंपैरिजन करने में बहुत ईजी रहता है। डिसएडवांटेजेस के हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट सैम्पल साइजेस होते हैं, सब अलग अलग तरीके के हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतने लोग दे दिए, इसमें इतने लोग दे दिए, तो अगर मैं प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने जाऊँगी तो उसमें अलग अलग लोग होंगे ना, उनकी अलग अलग राय भी हो सकती है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है हमारी। तो ये इसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। जनरली इसे 1 और मोर ऑफ द स्ट्रेटरम इन द पॉपुलेशन हैव अ लो इंसिडेंस रिलेटेड टू द अदर स्ट्रेटरम। अगर 1 या 1 से 2 हम लोग अगर स्ट्रेटा बनाते हैं यानी ग्रुप्स बनाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा स्ट्रेटा में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो सकती है। तो ये है हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड। नाउ नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक मेथड। इन दिस मेथड all target population is ordered and sample is selected according to the position using a skip intervals। इसमें जितने भी हम ऑर्डर्स होते हैं यूनिट्स को, उसको एक फ्रेम बना लेते हैं, मतलब एक ऑर्डर में हम सीक्वेंस में लगाते हैं। उसमें से हर nth नंबर, यानी जैसे मैंने सोचा कि 1 2 3 थर्ड नंबर लिया, फिर 1 2 3 थर्ड नंबर लिया, तो हर एक n नंबर को हमें सिलेक्ट करना होता है। तो सिस्टमेटिक मैनर में डेटा जो कलेक्ट किया जाता है वो सिस्टमेटिक मेथड होता है। इसके एडवांटेजेस ये हैं, इसमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगती, मॉडरेट कॉस्ट लगती है। दूसरा, यहाँ पे इसका मॉडरेट यूज़ भी होता है, हर कोई यूज़ नहीं करता। दूसरा, इसमें जो सिंपल ड्रॉ, अगर मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल वे में डेटा चाहिए कलेक्शन का, तो हम सिस्टमेटिक यूज़ करते हैं। और इजी टू वेरीफाई, हम लोग बहुत ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं ऐसे डेटा को। इसका डिसएडवांटेजेस ये है, यहाँ पर सैम्पलिंग जो ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ऑर्डर में डेटा को अरेंज नहीं किया है और हमने ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया है तो वो सिस्टमेटिक मेथड नहीं है। तो प्रॉपर्ली अरेंजमेंट में ही एक सैम्पलिंग की जा सकती है, आपने किसी चीज़ को अरेंज किया है तभी। जैसे आपको बता देती हूँ, आपने हाइट वाइज लगाया, राइट, तो हाइट वाइज में से आप रोल नंबर्स चेक करोगे तो आपको 1 2 3 के बाद थर्ड वाला चूज़ करना है, फिर आपको ऑड नंबर्स आपको निकालने हैं उसमें से, तो आप सिस्टमेटिक मैनर में लगाओगे तभी तो चूज़ कर पाओगे। तो यही सिस्टमेटिक मैथड होता है। Now in this sampling method, convenience sampling involves choosing respond at the convenience of the researcher। अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम डेटा या रिस्पॉन्स को चूज़ करते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोलते हैं। आपने देखा यहाँ पर एक डायग्राम शो कर रहा है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, अपने अकॉर्डिंग मैंने उनमें से कुछ लोग निकाल लिया और कुछ लोगों से डेटा क्वेश्चंस करके अपने डेटास कलेक्शन कर लिया। इसका एडवांटेज है वेरी लो कॉस्ट, इसमें बहुत कम खर्चा आता है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, क्योंकि हर कोई अपना एक फ़ायदा देखता है और अपना कन्वीनियंट पोर्शन देखता है। डिसएडवांटेजेस ये है, इसमें वेरिएबिलिटी और बाइज्ड, हम इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही इसको मेजर कर पाएंगे हम ज़्यादा अच्छे से। दूसरा, यहाँ पे जो डेटा होता है उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपने अकॉर्डिंग किया ना, तो हम ये नहीं बोल सकते रियल है सब कुछ। दूसरा, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ऑफ जनरलाइजेशन, हम लोग यहाँ पर एक जर्नल वे में इस मेथड को यूज़ करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो जर्नल वे में ये रेस्ट्रिक्टेड है, इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए ही ये कन्वीनियंट है, अदरवाइज़ हर किसी रिसर्च के लिए नहीं है। नेक्स्ट, नाउ द लास्ट सैम्पलिंग मेथड इज कोटा सैम्पलिंग। The population first segmented into the mutually exclusive subgroups just and stratified sampling। आपको सबको पता है, हम लोग कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिजर्व्ड, राइट, रिजर्व सैम्पलिंग बोलते हैं। तो उनमें से हमें वही लोग चाहिए तो हमने उनको निकाल लिया अलग से, वो कोटा सैम्पलिंग होती है। आपको पता है, जैसे जॉब में देखते हैं, जॉब में लोगों को हमें पता है कि इसमें से जो डिसेबल पर्सनस हैं उनके लिए कुछ सीट रिजर्व रखी है हमने, तो हम उस पूरी पॉपुलेशन में उन लोगों को निकालते हैं, उनको वो जॉब्स देते हैं, तो ये कोटा सैम्पलिंग होती है। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें से आपने 50 अबव मेल्स को हमें फाइंड आउट करना है, तो इतने सारे ग्रुप में से हमने 50 जो एज के हैं उनसे ऊपर है उनको हमने एक अलग से निकाल लिया, वो कोटा सैम्पलिंग हो गई। एडवांटेजेस क्या है, ये यूज्ड व्हेन रिसर्च बजट इज़ लिमिटेड, जब हमारे पास ज़्यादा बजट ना हो उसके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा,
हम लोग इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सटेंडली यूज्ड होता है, और यहाँ पे कोई पॉपुलेशन एलिमेंट्स की ज़्यादा लिस्ट की हमें ज़रूरत नहीं होती है, हमें जितने चाहिए उतने में हम काम कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस है, जनरली यहाँ पर हम लोग मेजर नहीं कर सकते और ना ही कंट्रोल कर पाएंगे इस डेटा को, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। दूसरा, यहाँ पर सैम्पल जस्टिफाइड नहीं होती, यानी ट्रू पोजीशन नहीं बताता। तो ये हमने सैम्पलिंग मेथड्स यहाँ पे पूरे कंप्लीट कर लिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू द सैम्पलिंग मेथड, then tell me on ERP. Thank you, students.